विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, to Vikas Ranjan sir for giving me direction. उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सेलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रितिका इमा है। मैंने यूपीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 186 प्राप्त करी थी, जिससे मुझे आईपीएस सर्विस मिली थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी 2023 में ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल करी थी, जिससे मुझे आईएएस अलॉट हुआ था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईपीएस की सर्विस की जो हॉस्टल लाइफ होती है, उसके रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रहते हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आईपीएस की ट्रेनिंग मैंने 1 साल की होती है और मैंने ऑलमोस्ट 11 मंथ्स कंप्लीट करे हैं। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है और क्योंकि मैं अपने आईपीएस की ट्रेनिंग में, जो कि एनपीए में होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वहाँ एफसी स्किप करके गई थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये जो लबासना या एनपीए जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पे हॉस्टल लाइफ में क्या हमसे एक्सपेक्टेड होता है और क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन चीज़ों को रिलेटेड एनपीए में ही था और जब मैं गई तो कोई ऐसे डाउट सॉल्विंग कोई वीडियोस नहीं थे, बहुत सारी क्वेरीज थी मन में। तो मुझे लगा कि ऐसा एक वीडियो उन लोगों की हेल्प कर सकता है जिनके सेम डाउट्स या क्वेश्चंस है जो मेरे थे उस टाइम पर। तो जब आप एनपीए के लिए जाते हैं, उससे कुछ टाइम पहले आपको एक ऑफिशियल ईमेल आ जाता है। उस ईमेल के थ्रू आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलता है एंड आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे कि एनपीए सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस करता है हमसे। तो उस ग्रुप में सबसे पहले एक गूगल फॉर्म दिया जाता है। आपके आने की जो डेट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो आपके कोर्स का होगा, उससे 2-3 दिन पहले से आप वहाँ जाना एंड ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म पे आपको आप किस तरह से अराइव करेंगे उसकी डिटेल्स देनी होती है। तो आपका जो डे ऑफ अराइवल होगा, जो डेट ऑफ अराइवल होगा, जो मोड ऑफ अराइवल होगा, जैसे आप किस दिन फ्लाइट से आ रहे हैं, आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, वो सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। आप अकेले आ रहे हैं या पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, ये सब बातें आपको वहाँ पे उस गूगल शीट में डालनी होती हैं। इसके बाद क्या है, इसके अकॉर्डिंग एनपीए सारे अरेंजमेंट्स करता है आपको आपकी प्लेस ऑफ अराइवल से एनपीए तक ले जाने के। तो आपको आपकी जितना भी लगेज है, जितने भी लोग हैं साथ में, उन सबके हिसाब से आपको कार प्रोवाइड करी जाएगी। वो कार में ऑब्वियसली ड्राइवर होंगे, लेकिन साथ में एक उस्ताद भी होते हैं, यानी कि एनपीए की तरफ से एक ऑफिशियल आते हैं जो आपको प्रॉपरली वहाँ से एस्कॉर्ट करके एनपीए तक ले जाते हैं। तो यहाँ से जब आप हैदराबाद में अपना पहला कदम एनपीए की लाइफ के लिए रखते हैं, तो आपको एक ऑफिसर लाइक फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज दैट इज हाउ इट विल ट्रीट यू। यहाँ से लेके हॉस्टल में, इंस्टीट्यूशन में, हर जगह आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो एक ऑफिसर को मिलनी चाहिए, उसी की तरह ट्रीट करा जाता है। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे एनपीए की बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग आप सबने देखी होगी, उस गेट के आगे जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई का पूरा बना हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ फोटोज खिंचवाई है। एनपीए का फुल फॉर्म जो है वो एसवीपी एनपीए है। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि गेट के बाहर ही आपको जाते ही जो है आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ से जब आप पहला कदम रखेंगे तो आप किसी नई चीज़ में एंटर कर रहे हैं। आपको दिखेगा कि वहाँ पे पूरा सीआईएसएफ का जो है एक तरह से उनका जो है कॉर्डन रहता है, एक तरह से उनकी सिक्योरिटी वगैरह रहती है। तो बाहर से कोई भी इंसान जो है इस बिल्डिंग के अंदर या इस इंस्टीट्यूट एंड कैंपस के अंदर नहीं आता। तो ये जो कैंपस है ये बहुत ही स्पेशल, प्रेस्टीज और बहुत ही प्रिजर्व्ड है, इसकी सैंक्टिटी है। और वो सैंक्टिटी कैसे मेंटेन करी जाती है, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से है जो आप डिसिप्लिन के रूप में सुनते हैं कि एनपीए में जो है हॉस्टल के अंदर, इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उसकी स्टार्टिंग से ही हो जाती है, उसकी जो आपको इंट्रोडक्शन होता है। आप वहाँ जाएंगे, आपको बाहर सीआईएसएफ पर्सनल मिलेंगे। वो पर्सनल आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वेदर यू आर अलाउड टू एंटर द इंस्टीट्यूट और नॉट। तो आपके पास आपका
आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, वो आप लेके पहुंचेंगे। दे विल जस्ट चेक इट वंस एंड आपको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद आप अगर फैमिली के साथ आए हैं तो फैमिली भी स्पॉट ए तक जा सकती है, यानी कि द फर्स्ट स्पॉट जो है जहाँ तक सब लोग अलाउड होते हैं आपके साथ। वो स्पॉट जनरली जो है हमारा ऑडिटोरियम जो है एनपीए का, वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके बैठने के लिए, आपके पेरेंट्स के बैठने के लिए। बेसिक चीज़ें जैसे वाटर एक्सेट्रा आपको वहाँ मिल जाता है, चाय वगैरह, स्मॉल स्नैक्स, ये सब होते हैं ताकि आप वेट जितनी देर करेंगे, जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा वो आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। इनफ एडिक्वेट स्टाफ होगा वहाँ पे आपको टू गाइड फॉर एवरीथिंग। गेट से लेके आपको उस स्पॉट ए तक, ऑडिटोरियम तक ले जाना, इसके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी होती है। आपको कहीं पे भी चल के या सामान लेके नहीं जाना पड़ेगा। एवरीथिंग इज टेकन वेल केयर ऑफ। आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं ऑडिटोरियम में। इन डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली, उनकी एक बार रीचेकिंग होगी। कुछ सबमिशन अगर होगा तो वो वहीं पे हो जाता है एंड आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा। उस आईडी कार्ड के बाद आप बेसिकली वेरीफाई हो जाते हैं कि आप कैंपस में जो है एज अ पार्ट ऑफ एनपीए नाउ आप घूम सकते हैं। तो आप वो आईडी कार्ड लेंगे, आपको हॉस्टल का भी, आपका जो भी नाम है वगैरह वो सब मिल जाता है एंड देन वहाँ से जो है आप अपनी फैमिली को बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फैमिली का आगे जाना अलाउड नहीं होता एंड यू आर बेसिकली स्टेपिंग इनटू योर ऑफिसर लाइफ फ्रॉम देयर। तो आपको उसके बाद भी एस्कॉर्ट करके ही आपके हॉस्टल तक ले जाया जाएगा। देखिए एनपीए में 2 हॉस्टल होते हैं। जो हमारा पहले का हॉस्टल है, जो पहले से चला आ रहा है, उसको आईपीएस मेस कहते हैं एंड एक बाद में आया था उसे न्यू ऑफिसर्स मेस या नॉर्म कहते हैं। जो आईपीएस मेस का हॉस्टल है ये लेगेसी हॉस्टल है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट वन। और जितने भी आपने लोग देखे हैं जो अभी हाई लेवल ऑफिसर्स है, सब यहीं पे इसी हॉस्टल में रुकते थे। तो इस हॉस्टल में जो मेस है ये वही मेस है जिसकी आप फोटोज देखते हैं। जो लेगेसी मेस है आईपीएस की वो यहाँ पे आपको मिलती है। नॉर्म में जो मेस है वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए फंक्शनल होती है। लंच एंड डिनर इज ओनली सर्व्ड एट द मेन आईपीएस मेस। तो आप ऐसे करके अपने रूम में जाएंगे, आपको आईपीएस मेस में भी रूम मिल सकता है, आपको नॉर्म में भी रूम मिल सकता है। ये रैंडम होता है, मतलब आप नहीं कह सकते कि कौन सा रूम किसको अलॉट होगा। दिस इज नॉट प्री डिसाइडेड, इट इज़ वेरी रैंडमाइज्ड। और आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई रूम कार्डर वाइज होने वाले हैं या रूम जेंडर वाइज होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम रैंडम होता है। आप अपने रूम को लेंगे, आप वहाँ जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको बेसिकली ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है जो फैसिलिटीज़ रूम में होती हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, पानी, कप्स, वाटर हीटर हो गया जो केटल होती है, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ सब मिलती हैं। एक वेलकम किट में आपको कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जो भी बेसिक बेडिंग एक्सेट्रा है, मैट्रेस, कंबल, पिलो, ये सब आपको मिलता है। तो आपको घर से ऐसा कुछ नहीं लाना होता, आप आराम से जाएंगे, आप अपने रूम में सेटल इन होंगे एंड वहाँ पे एक आपको फ़ोन मिलेगा जिससे आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं। तो आप रूम में जाने के बाद आपको कुछ भी मंगवाना है या आपको पूछना है, आपको जानना है कि लंच कहाँ मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, या क्या कपड़े पहन के जाना है, ये सब आप जो है अपनी क्वेरीज आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट कॉन्टैक्टिंग द रिसेप्शन थ्रू द फोन प्रोवाइडेड। तो आपको वहाँ जाने के बाद जो पहली चीज़ करनी होती है यूजुअली वो ये है कि थोड़ी देर में आपको लंच या डिनर के लिए कहीं पे जाना होगा। तो उसमें क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो बेसिकली आईपीएस मेस की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिसिप्लिन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे मेस में हम हमेशा फॉर्मल्स में जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम इनिशियली आते हैं हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट क्वालिफाइज एज फॉर्मल। जैसे हाफ स्लीव्स जो शर्ट होती है वो फॉर्मल्स में नहीं आती। वहाँ आप हो सकता है बहुत सारी हाफ स्लीव शर्ट लेके जाएं, तो ऐसा नहीं करना है, फुल स्लीव शर्ट्स ही फॉर्मल्स में अलाउड होती हैं। वेस्टर्न फॉर्मल्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अलाउड होते हैं। तो जब भी आप ये सारी जो लिस्ट होती है आपको वहाँ जाने के बाद मिलती है एक्चुअली। तो हो सकता है इनिशियली आपको पता ना हो, बट विद इन द फर्स्ट वीक आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस हो जाएंगी, but they will inform you everything, what qualifies as formals, what is casuals, and what is smart casuals, आपका रूम ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए या क्या क्या अलाउड है, वो सब दे विल एक्सप्लेन यू। तो अगर आपको नहीं भी पता तो कोई घबराने की बात नहीं है, इनिशियली बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे फर्स्ट डे इटसेल्फ से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप जो लड़कियाँ होती हैं जैसे वो बालों में बन लगा के जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि आईपीएस में ट्रेनिंग में हमेशा जो बाल होते हैं वो पीछे टाइड होते हैं इन अ बन which has a bun net over it। तो बन नेट जनरली कोई लेके नहीं आता क्योंकि पता नहीं होता ये सब, तो इट्स फाइन। वो सारी चीज़ें जो आप नहीं लाए हैं अगर गलती से, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। देयर इज अ शॉप देयर इन द कैंपस इटसेल्फ कॉल्ड द सुवेनियर शॉप। तो सुवेनियर शॉप से आपको सब कुछ मिल जाता है। आप अपने रूम बेरर को बोलेंगे और वो आपके लिए सब कुछ ले आएगा विद इन 15-20 मिनट्स, तो कोई इशू नहीं होता है ना। आईपीएस में यू शुड नो कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूम बेरर्स, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। सुबह ट्रेनिंग स्टार्ट एट 5:30, तो आप 5 बजे तो उठ ही जाएंगे।
एंड यू विल ओनली कम बैक टू योर रूम एट 7 इन द नाइट। बीच में आप चेंज करने आते हैं, 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, उतना ही होता है। तो रूम को अरेंज कौन करेगा? हॉस्टल में हर चीज़ को कौन देखेगा कि पानी भरा हुआ है या नहीं, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में गए या नहीं, वहाँ से वापस आए या नहीं, उसके बाद आयरन ठीक से हुआ कि नहीं, फिर उनको अलमारी में लगाना, आपकी बुक्स टेबल पे फैली है उनको समेट के उठाना, डस्टिंग करना, बाथरूम देखना, मेंटेन करना, इवन आपके कप्स प्लेट्स जो भी हैं उसको, उन यूटेंसिल्स को धोना, ये सब के लिए आपके पास एज अ ट्रेनी टाइम नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय योर रूम बेरर। सो रूम बेरर एक सपोर्ट स्टाफ की तरह है, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू अस। दे आर लाइक फैमिली, है ना, जो हम हमारा ख्याल जैसे घर पे पेरेंट्स रखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा वो रूम बेरर रखता है। यूजुअली एक रूम बेरर 3 to 4 OTs पे होता है, तो कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, 6 to 7 पे हो सकता है, बट जैसा भी हो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। हमारी यूनिफॉर्म आती है तो उसको प्रेस करना, उसको कब धोना है, उसको कहाँ रखना है, नेक्स्ट डे आपकी क्लास है अगर तो उसको, दे हैव योर टाइम टेबल, तो आपको उन्हें बताना भी नहीं पड़ता एंड दे विल नो कि अभी पीटी जाना है, तो पीटी की ड्रेस वो लगा के जाएंगे आपके बेड पे। उन्हें पता है कि अच्छा कल आपका कोई और ड्रिल है, तो मान लीजिए ड्रिल की यूनिफॉर्म, आपका ड्रिल 3 बजे अगर स्टार्ट हो रहा है तो 2 बजे आपकी यूनिफॉर्म आपके लिए एकदम हैंगर में अरेंज्ड सब रेडी होगी। आपके सॉक्स कहाँ रखने हैं, शूज़ के साथ रखने हैं, शूज़ पॉलिश करने हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय देम। तो आपको ना वहाँ की हॉस्टल लाइफ में ऐसा नहीं फील होगा कि आप घर से दूर हैं। इनफैक्ट आपको बहुत ऐसा लगेगा कि हॉस्टल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज ट्रेनिंग इतनी इंटेंस रिगरस है एंड इतनी टाइम कंज्यूमिंग है दैट एवरीथिंग एल्स जो है वो उसी पर डिपेंड करता है कि हॉस्टल में आप कितने प्रोडक्टिव हैं। तो हॉस्टल में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके लिए सब कुछ एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंस्टीट्यूट एनपी आपको प्रोवाइड करके देता है। इसके अलावा एक बार ये बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो आपको पता होगा कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो बहुत इंटेंस होती है और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। सो एक चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है कि सबको ना मसल पेन होने लगते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब आपको लगेगा कि मेरी टांगे इतनी जमी हुई क्यों हैं, पैरों में दर्द क्यों हो रहा है। तो इसके लिए देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वहाँ पे एक डीप फ्रीजर होता है हॉस्टल्स में, जहाँ पे आइस पैक्स रखे रहते हैं। तो आफ्टर लाइक 1.5 months एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है कि ओटी शाम को वापस आता है और जब आप रूम पे जा रहे होते हैं आप बस जाते जाते जो है ऑन द वे अपना आइस पैक ग्रैब कर लेते हैं। एक एक दो दो आइस पैक हर कोई लेके ही कमरे पे जाता है। पहले सोर मसल्स को आइसिंग करते हैं और फिर जो है आपको वो दिन का जो स्ट्रेस है, जो पेन है, वो रिलीव करने में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत मतलब इतना ज़्यादा पेन होने वाला है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड टू ट्रेन प्रॉपर्ली आपको ज़रूरत पड़ती है कि मसल्स की आइसिंग वगैरह करें, तो उसकी फैसिलिटीज़ भी जो है हॉस्टल में प्रोवाइडेड होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन फ्रिज होता है हॉस्टल में, जहाँ पे बेसिक ड्रिंकिंग चीज़ें हो गई, जैसे लस्सी हो गई, मिल्क शेक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे प्रोवाइडेड रहती हैं। तो आप जब चाहे वहाँ से अपने रूम में जाते हुए आप अपना कोई भी ड्रिंक, एक क्योंकि वहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहती है तो हाइड्रेशन इज़ इंपॉर्टेंट, तो इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ रखे रहते हैं, आप वहाँ से जूस वगैरह उठा के अपने रूम में जा सकते हैं। दिस इज टू बी पेड फॉर बाय यू। तो वहाँ एक रजिस्टर होता है एंड क्योंकि पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे बेस्ड है, तो ओटीज अपने आप जो है जो भी वहाँ से लेते हैं वो खुद से रजिस्टर में डाल देते हैं। तो ऐसा कोई आप पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता कहीं पे भी। एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड कि आपको रूल्स बताए गए हैं एंड दैट यू विल फॉलो देम, है ना। वहाँ पे ना सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि आप खुद से फॉलो करते हैं चीज़ों को, आप चीज़ों की या इन रूल्स की इंपॉर्टेंस समझते हुए जो है इनको फॉलो करते हैं। जनरली रूल ब्रेकिंग कभी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और अगर होएगी तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फैकल्टी। इतना ज़्यादा नहीं होता कि कोई पनिशमेंट वगैरह की जरूरत पड़े, दे विल जस्ट टेल यू कि ऐसा हुआ था, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर रिक्वायर्ड तो होगा, बट अदरवाइज दे फ्लैग इट टू यू एंड जनरली ओटीज डू नॉट रिपीट इट। और ये बहुत सेल्फ डिसिप्लिन की चीज़ें नहीं करते लोग ऐसा। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ मिलती है ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जो वहाँ पे कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास ना ऑन कॉल होता है हॉस्पिटल सर्विसेज। आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए रात के 3 बजे भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो जाए, या आपको कभी बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई क्रैम्प आ जाए, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको सिर्फ अपने रूम से रिसेप्शन को कॉल करना होता है। दे विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। आपको एम्बुलेंस आके आपके हॉस्टल से हॉस्पिटल तक ले जाएगी, विच इज़ barely 10 minutes अवे, और आपको वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो इन केयर हो, चाहे आपको एडमिट होने की ज़रूरत हो, या आपको सिर्फ मेडिसिन दे के वापस भेजना है, वो सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। एंड कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि लाइक इट विल बी लुक डाउन अपॉन। आप जितनी बार आपको अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी जो है वो आपको खुद सेट करनी होती है एंड एनपीए विल हेल्प यू इन इट। तो आपको जो भी चीज़ ज़रूरी है, जैसे अक्सर वहाँ जाके ना बच्चों का देखा जाता है ओटीज़ का कि B12 एंड विटामिन डी कम है, बिकॉज दे डू अ टेस्ट देयर फॉर दीज टू स्पेसिफिकली। तो आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो ये सब टेस्ट आपका रेगुलरली ब्लड टेस्ट करेंगे एंड वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वो उसके चाहे इंजेक्शन हो, चाहे आपके खाने की दवाइयाँ हो,
वो आपके रूम तक पहुंचा के दे दी जाती है आपको. सो द हॉस्पिटल विल सेंड इट टू योर रूम डायरेक्टली. और आपको ये सारे मेडिकल किट्स या अगर कोई और भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना है तो आपके रूम तक पहुंच जाता है. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ओन टाइम इन डूइंग एनीथिंग देयर. सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइंड है. देखिए, इन कॉमन डाउट्स के अलावा आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है डिस्कस करने के लिए, जो हमारे को सबको डाउट होता है, दैट इज फूड कैसा मिलेगा वहाँ पे. व्हाट इज़ द IPS मेस लाइक, वहाँ का मेन्यू क्या होता है, कौन डिसाइड करता है क्या मिलेगा, कितने सारे डिशेज हैं एक्सेट्रा. तो इसमें क्या होता है ना, वी हैव आवर ओन मेस कमिटी. और मेस कमिटी में जो है हम ही अपने आप से, अपने में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं. तो मेस कमिटी कैन बी फ्रॉम 10 to 15 मेंबर्स हो सकते हैं. उसमें एक उसके चेयरमैन होंगे. तो ऐसे करके मतलब पूरा डिसाइडेड होता है. एंड आप बेसिकली अपना मेन्यू जो है, वीकली मेन्यू खुद सेट करते हैं. आपको वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो है, क्योंकि 5:30 से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 5 इन द मॉर्निंग से आपको जो है कुछ चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी. लाइक यू विल गेट योर टी एंड अ फ्रूट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, ताकि आप जब जा रहे हैं PT के लिए तो उससे पहले आप खाली पेट ना जाएं. आप वो फ्रूट और अपनी चाय बिस्किट जो भी है वो खा के जा सकते हैं. देन यू कम बैक अराउंड 7:30 एंड ब्रेकफास्ट लग चुका होता है. 7:30 से ऑलमोस्ट 9:30 तक ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड फॉर. तो कई लोग PT से आते ही ब्रेकफास्ट करते हैं, कई लोग अपने रूम पे जाके चेंज करके जो हमारे ऑफिशियल क्लोथिंग है, जो भी आपको उस दिन कैजुअल्स पहनने हैं या यूनिफॉर्म पहनना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो पहन के मेस जाके भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. तो ये सारा ब्रेकफास्ट जो है दोनों आपको मैसेज में मिलता है. ब्रेकफास्ट का मेन्यू बहुत इलेबोरेट होता है. देयर आर इनफ थिंग्स इन वेजिटेरियन, देयर इनफ थिंग्स इन नॉन वेजिटेरियन. आपको जो भी चाहिए आप अपनी मेस कमेटी को कह के उसमें मेन्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. बिकॉज मेस कमेटी हम खुद डिसाइड करते हैं, मेन्यू हम डिसाइड करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो पेइंग फॉर दिस. तो क्या होता है, यूजुअली कंसेंसस से ही सब डिसीजन होते हैं, बिकॉज द बैच विल बेयर द कॉस्ट. तो अगर मान लीजिए कि आप कुछ थोड़ा महंगा आइटम रखना चाहते हैं स्वीट्स में या खाने में, तो आप वो रख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट आप ही को देना है. तो इट इज़ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं तो वो आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी बाय द मेस. मेस आपकी होती है, आप खुद डिसाइड करते हैं. इसमें एक MDO भी ड्यूटी होती है, मेस ड्यूटी ऑफिसर करके. तो हर दिन एक नए पर्सन को चांस मिलता है MDO बनने का. तो वहाँ पे जो है आप ऑल्सो यू गेट कनेक्टेड विद कि मेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, मेस में खाना कैसे बनता है, वो सब आप देख सकते हैं. एंड क्योंकि MDOs जो होते हैं हमारे बैच में से ही होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम खाने का जो भी स्टाइल ऑफ मेकिंग है उसमें भी हम चेंज ला सकते हैं. मान लो आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा डल रहा है, तो आप वो भी चेंज करा सकते हैं कि हमें कम ऑयल चाहिए, हमें जो है मीठा कम चाहिए, इसमें चीनी कम डालिए. मतलब ऑल दोज थिंग्स जैसे हम अपने घर पर डिसाइड करते हैं अपना मेन्यू हमारा से होता है, वैसे ही NPA में भी आपका आपके खाने को लेके से होता है. क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एक्सेप्शनल देयर. और वहाँ टेस्ट भी खाने का जो है, आपको हैदराबाद है वो जगह, हैदराबाद वैसे भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, तो वहाँ खाने में आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा. I think out of all the messes that are there in different institutions, NPA is one of the best mess that you will see. Also क्योंकि जितना भी स्टाफ NPA में होता है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म का स्टाफ है. सो एवरीबडी देयर, चाहे वो किसी भी रैंक के स्टाफ हो, एवरीबडी नोज दैट यू आर एन ऑफिसर एंड दे विल ट्रीट यू सच. तो आपको वहाँ जाके ना ऑफिसर लाइक लाइफ जीने का मौका मिलता है, फीलिंग आना स्टार्ट होती है, एंड आपका कंडक्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है उसी तरह से होते जाता है. इसके अलावा एक क्वेरी और होती है कि क्या आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह विजिट कर सकते हैं या नहीं आपके हॉस्टल्स में. तो इनिशियली अलाउड नहीं होता फॉर अ फ्यू मंथ्स, सो दैट आप जो है थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज होके NPA की लाइफ में घुस सके, है ना. आप थोड़ा सा जो होम सिकनेस है इनिशियली उसमें फैमिली वगैरह मिलने ना आए, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे अलाउ एनीवन टू कम. ठीक है, आपकी फैमिली से लोग आ सकते हैं, आपको विजिटर पास वगैरह बनवाना पड़ता है. एंड जो वहाँ पे गेस्ट हाउस है, इफ रूम्स आर अवेलेबल तो दे कैन स्टे इन द कैंपस ऑल्सो. अगर रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको बाहर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे उसके. इसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी फेवरेट मेमोरी जो NPA की है, अगर वो हॉस्टल्स से होनी चाहिए या उसके अंदर बात करें, तो इट हैज़ टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी द डे दैट आई विजिटेड द इंस्टीट्यूट. एंड जो पहली बार जब आप अपने रूम में कदम रखते हैं ना, दैट इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स. क्योंकि उस रूम में जाते ही आप रियलाइज़ करते हो कि दिस इज़ द प्लेस विच इज़ गोइंग टू बी माई होम फॉर द नेक्स्ट 1 year. आप अपना सामान अनपैक करते हैं, आप चीज़ें लगाना स्टार्ट करते हैं, आप उस रूम को धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट वीक और 2 आप उसको जो है अपना बनाते हैं, आप उसको अपने हिसाब से सजा सकते हैं, बिल्कुल अलाउड होता है. ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने रूम में अपने हिसाब से नहीं डेकोरेट कर सकते. आपके लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए सब अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हैं, वहाँ पे इजीली आ जाता है. और अमेज़ॉन की जो डिलीवरी है वो गेट से आपके रूम तक भी आपका रूम बेरर छोड़ जाएगा. तो आपको मतलब वेल टेकन केयर ऑफ फील होगा. आप अपने हिसाब से वहाँ ले सकते हैं, आप अपने दोस्तों के रूम में कभी भी जा सकते हैं. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि एक दूसरे के रूम में नहीं जाना है या इतने बजे के बाद नहीं घूमना है. आप कैंपस में भी कितने बजे भी घूम सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपके साथ के दोस्त हैं उनके साथ कहीं भी घूम सकते हैं.
कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन एनपीए में नहीं है एक्सेप्ट फॉर द टाइमिंग, है ना। टाइमिंग में भी बस इतना है कि ऑन द वर्किंग डेज 10:30 इज योर डेडलाइन, तो आप 10:30 बजे के बाद कैंपस में नहीं आ सकते। सब कुछ जो है बायोमेट्रिकली होता है वहाँ अटेंडेंस, चाहे क्लासेस की हो चाहे एनपीए से आना जाना करना हो, तो वहाँ पे भी गेट पे बायोमेट्रिक्स लगे हैं। सो योर इन टाइम एंड योर आउट टाइम इज ऑटोमेटिकली नोटेड। तो आपको 10:30 से पहले अंदर आना होता है, दैट इज योर डेडलाइन। और सच देखेंगे तो वो ज़रूरी भी है, बिकॉज अगेन इन द मॉर्निंग आपको 5 बजे सुबह उठना है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे ज़्यादा आप रात को जो है ज़्यादा जाग भी नहीं पाते हो। ऑन द वीकेंड्स हाउएवर ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बट थोड़े बाद में होता है ना। तो आपको वो भी जो अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन फील होता है, धीरे धीरे वो एज रिक्वायर्ड दे विल चेंज इट। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं किसी स्पेशल डे, मान लीजिए फैमिली में कोई प्रॉब्लम एक्सेट्रा, यू हैव टू गो, तो आप जो है इस तरह से अपनी एप्लीकेशन देके अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करके एग्जेम्पशन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लीव वगैरह के लिए इफ इट इज जेन्युइन तो दे विल कंसिडर इट, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी फेवरेट मेमोरीज तो ऑनेस्टली वही है, फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड द रूम एंड द प्रोबेबली द लास्ट डे व्हेन आई वाज लीविंग इट। तो बहुत इमोशनल होता है, आपको अपने रूम के साथ अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग हो जाती है। जब आप छोड़ के जा रहे होते हैं तो यू सी कि ये जो मैंने पूरा एक अपना एक फैमिली सा बनाया हुआ था, अपना एक कॉर्नर एक स्पेस बनाया हुआ था, वो छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आपको बहुत बुरा लगता है ऑब्वियसली। इसके अलावा आप रूम्स में बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, आप विन्स एंड लॉसेस सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने स्क्वाड मेट्स के साथ कभी पहली बार जब आप लोग सब साथ में बैठते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, आप वो सब एक दूसरे को जानना सेलिब्रेट करते हैं। आप बर्थडेज यूजुअली वीकडेज पे पढ़ते हैं, तो आप बाहर तो जाते नहीं है क्योंकि 10:30 आपकी डेडलाइन होती है, तो आप सब कुछ रूम में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका रूम, आपका जो हॉस्टल है, दैट इज़ प्रॉबेबली योर हेवन इन अ वे, और वही आपका पैराडाइज सा बन जाता है। आपकी सारी खुशियाँ, आपकी चोटें, कभी आपको दर्द हो रहा होगा, आपके लॉसेस, सब कुछ जो है आप उसी रूम में एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एनपीए कि दैट रूम इज़ गोइंग टू बी, वो आपको कभी भी छोटा नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कमरे में क्यों बंद हूँ। आपको उस कमरे में यू विल फील कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन दैट यू नो, वो सब आप उस रूम में करते हैं, है ना। आप गप्पे उस रूम में मारते हैं, आपको कभी रोना आया आप अपने दोस्त के साथ, आप उस रूम में करते हैं। सो दैट हॉस्टल हैज सीन प्रॉबेबली एवरी इमोशन दैट देयर इज, दैट एन ओटी गोज थ्रू। एंड आप वहाँ जाएंगे, इफ़ यू आर लकी इनफ, आपको भी उस रूम में जाने का, उस इंस्टीट्यूट को जाने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जितने भी लोग गए हैं, आई डोंट थिंक दैट एनीबडी विल हैव एनीथिंग लेस टू से, इससे ज़्यादा ही होगा उनके पास फॉन्ड मेमोरीज एंड कहने के लिए। सो आई होप कि आपके जो बेसिक डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड दैट यू शुड रिमेंबर कि एनपीए हॉस्टल में हमारा काफ़ी टाइम हम रहते हैं अपने हॉस्टल में, अपने रूम्स में, एंड दैट इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज दैट यू विल क्रिएट। थैंक यू।